महाराष्ट्र की यात्रा आगे बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और ज्योतिर्लिंग की ओर। मैं बात कर रही हूँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। जरा सोचिए, आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और अगर उसका इतिहास आपको पता हो तो अनुभव और ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए आज जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। आइए। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन गांव के पास बसे इस स्थान को शिव भक्त केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव की साक्षात उपस्थिति मानते हैं। कहानी शुरू हुई थी त्रेता युग में। रावण का भाई था कुंभकर्ण, जिसका पुत्र था भीमा, जो एक शक्तिशाली राक्षस था। जैसे ही भीमा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान राम ने उसके पिता को युद्ध में मारा है, उसने प्रतिशोध की ज्वाला में तपस्या शुरू कर दी और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया शक्ति, विजय और अमर होने का। परंतु शक्ति के साथ आया अहंकार। भीमा ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों को सताना, लोगों को पूजा से रोकना और स्वयं को भगवान कहलवाना, यही उसका उद्देश्य बन गया। एक बार भीमा ने उस स्थान पर आक्रमण किया जहां एक राजा सुदक्षिण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। भीमा ने उसे बंदी बना लिया और उसकी हत्या का आदेश दे दिया। लेकिन तब शिव भक्तों की पुकार ने भगवान शिव को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया। भीमा और महादेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिन और कई रातें बीत गई, लेकिन फिर भगवान शिव ने भीमा का वध कर दिया और फिर देवताओं और भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी रूप से निवास किया, जिन्हें भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा गया, जो आज भी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास तो जान ही लिया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सिटी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।